जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो बात करने वाले सर टीएस ग्रेवाल सर की बुक से कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता दो जिनको 4-5-6 को कर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए और एग्जाम टाइम पर हमारा फॉर्मेट याद करने की दिक्कत, किसको डिवाइड करते हैं, कैसे परसेंटेज निकालते हैं, चेंज कब निकलता है, एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है, सारी बातें हमें क्लियर हो जाए। सर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव बैलेंस शीट, या तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज बैलेंस शीट। चॉइस आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये चॉइस आपकी अकाउंटिंग रेशियो में काम करेगी। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते समय दोस्त आपको याद रखना है कि एक तो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर फंड्स, एनसीएल, सीएल सब इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर आते हैं और नॉन करंट एसेट्स आपकी एसेट्स के अंदर जाती है। इसके अलावा 31 मार्च 23 यहाँ पहले, 24 बाद में, हमेशा आपको प्रीवियस ईयर पहले रखना है और करंट ईयर बाद में। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो एब्सोल्यूट चेंज बोला जाएगा, या प्लस में आए या माइनस में। डिवाइड करेंगे हमेशा प्रीवियस ईयर की फिगर से, यानी हमेशा ऐसे 15 लाख से डिवाइड करेंगे यहाँ, 7,50,000 से यहाँ, 2.5 लाख से यहाँ, 17,50 से यहाँ, 7,50,000 से यहाँ। और जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100 करके सिर्फ 1 या 2 डेसिमल तक कर आना, आपका काम बन जाएगा। चलो सर आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन कंपैरेटिव बैलेंस शीट, सर दोनों में क्या फर्क है, फिर ये वाला करना जरूरी क्यों है? क्योंकि सर यहाँ 23 का डेटा उधर है, 24 का था, तो बच्चे भूल ना जाए, इसलिए 23 आपको पहले लिखना है और 24 का डेटा बाद में लिखना है, एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। दूसरी बात, फॉर्मेट यहाँ बना हुआ है, वहां पर फॉर्मेट की ये वाली चीजें आपको खुद डालनी पड़ती है। क्वेश्चन के अंदर शेयर होल्डर फंड्स के अंदर क्या क्या चीजें ये आपको बता रहा है डिटेल में, जिस जैसा दिया है वैसे ही छापना है। अगर आपको एग्जाम में बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनकर ना आए तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर से भी इस फॉर्मेट को देख सकते हैं, या फिर कंपैरेटिव में आया है या कॉमन साइज में किसी एक में आया है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं, तो आप आराम से सेम टू सेम तरीके से करेंगे जैसे आपने पहला वाला क्वेश्चन किया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, जहाँ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी इनकम स्टेटमेंट बनवाने की बात कर रहे हैं, जिसमें हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर आएगा, अदर इनकम नीचे ऊपर कहीं भी हो तो भी इसी के संग ऐड हो जाएगी, और दोनों को जोड़कर हम बोलेंगे टोटल रेवेन्यू। यहाँ भी काम ये सेम करना है, 23 का डेटा पहले, 24 का बाद में, वो तो सब में ही करना है, चाहे कॉम्परेटिव हो, कॉमन साइज हो, बैलेंस शीट हो या इनकम स्टेटमेंट हो। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू बोलते हैं जिसको। लेस करेंगे दो चीजें, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और लेस अदर एक्सपेंस, दोनों ही चीजें जो है वो टोटल एक्सपेंस के नाम से शो करेंगे दोस्त। ये दोनों का जोड़ लगाकर ये टोटल एक्सपेंस आएगा। देन टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, और उसमें से हम लगा देंगे टैक्स की परसेंटेज। क्वेश्चन एक बार नीचे तरीके से दिया हुआ है, फॉर्मेट कुछ यूं दिया हुआ है, आपको यूं ही करना है फॉलो, और आप आंसर नीचे से देख सकते हो। आफ्टर दैट कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, फिर दोबारा से सर क्यों लिया है? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन दोस्त एक तो कंफ्यूज करता है चेंज इन इन्वेंट्रीज, और दूसरा कंफ्यूज करता है आपको परसेंटेज की फॉर्म में बता दिया है अदर एक्सपेंस। तो अदर एक्सपेंस की परसेंटेज जैसे बोला है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बोला है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पर लगाएंगे, रेवेन्यू बोलेगा तो रेवेन्यू पर लगाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत आती है तो इलस्ट्रेशन देख सकते हैं। स्टिल कोई दिक्कत आती है, करना समझ में नहीं आता तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं टाइप में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, दो भी आ सकते हैं चॉइस में, या कोई एक आएगा। कंपैरेटिव भी आ सकता है, कॉमन साइज भी आ सकता है। यहाँ तक कंपैरेटिव की कहानी हो चुकी है पूर्ण रूप से खत्म। अब अगला चैप्टर जो है, अगला पॉइंट जो है वो कॉमन साइज पर है। क्वेश्चन नंबर 21 लगाना है इसी चैप्टर का आपको, कॉमन साइज का प्रॉफिट एंड लॉस। सेम फॉर्मेट बनेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम यहाँ छुपी है, आप इसे ऐड करेंगे यहाँ पर, टोटल रेवेन्यू वाला फॉर्मेट बनाएंगे, यहाँ टोटल लगा देंगे दोस्त, इसका और इसका टोटल लगाकर। 17-18 का डेटा पहले आएगा, 18-19 का बाद में आएगा। बार बार सेम सी बातें बता रहा हूँ ताकि आपको वीडियो करते करते चीजें याद हो जाए। देन दोस्त परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंसेस, सारी चीजों को जोड़ेंगे तो टोटल एक्सपेंस बनेगा आपका, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम का टोटल में से टोटल को माइनस कर देंगे। यहाँ पर दोस्त हर बार डिवाइड आप 20 लाख से दोगे, और इसका डिवाइड हर बार 10 लाख से दोगे। यहाँ टोटल से डिवाइड नहीं दिया जाता, यहाँ पर और किसी चीज से डिवाइड नहीं दिया जाता। हर बार आप डिवाइड दोगे टोटल से, हर बार आप डिवाइड दोगे रेवेन्यू से। चाहे आप रेवेन्यू का करो तो 100% आएगा, अदर इनकम का करो, परचेज का करो, चेंज इन इन्वेंट्री करो, अदर एक्सपेंस का करो, टैक्स का करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स करो, या आफ्टर टैक्स का करो, हर किसी का डिवाइड देना है आपको रेवेन्यू से। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, कॉमन साइज बैलेंस शीट है। बस इसमें और ऊपर वाले में इतना फर्क रखना है, 23 का डेटा पहले, 24 का बाद में, पुरानी बात है। यहाँ दोस्त आपको टोटल से डिवाइड देना है। यहाँ 48 लाख से डिवाइड होगा हर एक चीज का, इधर से इसका भी डिवाइड 48 लाख से, इसका भी डिवाइड 48 से, इसका भी डिवाइड 48 से। यहाँ हर किसी का डिवाइड होगा 64 लाख से, इसका भी डिवाइड 64 से। इससे रिलेटेड मैंने 10-10 मिनट की 2 वन शॉट वीडियो बना रखी है, एक कंपैरेटिव को पूरा तरह पूर्ण रूप से समझाता है, कॉमन साइज को। स्टिल कोई दिक्कत हो आप देख जाएंगे तो एग्जाम आपका 100% ये 4 नंबर तो नहीं खोगे। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर, कैश फ्लो
इशू ऑफ शेयर्स, पार्टनरशिप में एडमिशन, इस टाइप के क्वेश्चन के चैप्टर कर जाओगे तो आप 100% पास हो जाओगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दबा दें, दोस्तों के संग कर दें शेयर और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेरीज पूछ सकते हैं मुझसे 7906786321 पर। ये 6 क्वेश्चन इनफ है, आपका पूरा कंप्लीट कॉमन साइंस 1 घंटे के अंदर रिवाइज करा देगा और आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स दिला देगा।